नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं वैद्य जागृत पटेल, आयुर्वेद कंसल्टेंट, एमडी आयुर्वेद गोल्ड मेडलिस्ट, एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आयुर्वेद के छात्रों को आयुर्वेद पढ़ने में सहूलियत हो, आयुर्वेद की संहिताओं पढ़ने में सहूलियत हो, इसके लिए मैं लेके आया हूँ आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज़। इस सीरीज़ में हम आयुर्वेद की संहिताओं के डिफरेंट डिफरेंट कोटेशन पे चर्चा करते, उसको सरल भाषा में किस तरह से समझा सके और उसका प्रैक्टिकल यूज़ स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये दोनों हेतु की सिद्ध कर सके, उस तरह से उसको कैसे प्रैक्टिकल यूज़ कर सके, उस तरह से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जो लोग पीछे कई सेशन से जुड़े हैं, उनको पता है कि आगे हमने कई पॉइंट पे डिस्कस कर लिया है और अभी हमारा करंट टॉपिक है अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी। आचार्य चरक ने रस विमान स्थान के प्रथम अध्याय में अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी यानी कि आचार्य चरक ने रस विमान स्थान के प्रथम अध्याय में 8 प्रकार की परीक्षा बताई है कि जिससे हम हेल्दी फूड के बारे में सिलेक्शन कर सकें। हमारे लिए कौन सा आहार स्वास्थ्यप्रद है, सिर्फ हमारे लिए मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए और वातुर व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए कौन सा आहार स्वास्थ्यप्रद रहेगा, कौन से आहार से उसका हेल्थ मेंटेन रहेगा, वो सिलेक्ट करने के लिए अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी बताई गई है। और अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी में से पहले 6 जो है प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, तो ये 6 प्रकार की परीक्षा है जो आहार सिलेक्शन, फूड सिलेक्शन के लिए बताई गई है। 7वीं परीक्षा उपयोग संस्थान तो उपयोग नियम। ये उपयोग नियम मतलब कि जो आहार विधि विधान बताया है, वो आहार की लेने की पद्धति क्या होनी चाहिए, हाउ टू टेक फूड मीन्स फर्स्ट 6 जो अष्टाहार विधि विशेषायतनानी बताई है वो है फूड सिलेक्शन के लिए है। और बाकी की जो 7वीं परीक्षा है आहार आहार विधि विधान, वो है डाइटेटिक पैटर्न, मतलब किस तरह से आहार ग्रहण करना है, उसके लिए बताई गई है। और उसमें भी हमने कई पॉइंट पे चर्चा की है। उष्णम अस्नियात, स्निग्धम अस्नियात, जीर्ण अस्नियात, मात्रावाद अस्नियात, आदि सब पॉइंट पे हमने चर्चा की है। आज जो पॉइंट पे चर्चा करने वाला है वो पॉइंट अलग है और डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि अब तक हमने जो पैटर्न देखी है वो हम फिजिकल कहाँ पे इम्पेक्ट होता है उस तरह से देखा था, लेकिन आज जो पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं वो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल पे वर्क करेगा। आचार्य चरक बताते हैं कि इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम चास्नियात, इष्टे ही देशे भुंजानो न अनिष्ट देशजे ही मनोविघात करे ही भावे ही मनोविघातम प्राप्नोति तथैव इष्ट सर्वोपकरणे ही तस्माद् इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम चास्नियात। अर्थात आचार्य चरक बताते हैं कि इष्ट देश से अस्मियात मतलब आप जहाँ आहार ग्रहण करते हैं वो देश आपके लिए इष्ट मतलब मनपसंद होना चाहिए। और इष्ट सर्वोपकरणम च अस्नियात, इष्ट सर्वोपकरण मतलब जिस पात्र में आप खाते हैं या मतलब जिस पात्र में आपको परोसा जाता है, जिस पात्र में वो लोग खाना पकाते हैं, जिस जहाँ पे आप जिस वातावरण में आप बैठे हैं वो भी आपके लिए इष्ट होना चाहिए, मतलब मनपसंद होना चाहिए। और इसके कारण में बताते हैं कि यदि हम इष्ट के देश में नहीं खाना खाते तो मनोविघातम होता है, मतलब अनिष्ट देश जे ही, जो आपके मन के अनुकूल स्थान नहीं है, वहाँ पे अगर आप बैठ के खाना खाते हैं तो आपके मन में बहुत सारे मनोविघात उत्पन्न होते हैं। मनोविघात माने कि सुख दुख, हर्ष, मोह, लाभ, द्वेष, ईर्षा, ये सब मनोभाव के कारण जो हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब होता है वो नहीं हो, उसके लिए इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम च अस्नियत, ऐसा आचार्य चरक ने बताया है। वैसे भी आचार्य चरक ने आगे विमान स्थान के तीसरे अध्याय में बताया ही कि मात्रायाभ्यवृतम पथ्यम चान्यम ज चीर्यते चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरे ही। मतलब आचार्य चरक कहते हैं कि मात्रायाभ्यवृतम पथ्यम चान्नम, अगर आप पथ्य अन्न लेते हैं और वो भी मात्रा पूर्वक लेते हैं फिर भी वो न चीर्यति, वो हजम नहीं होता है। क्यों? चिंता शोक भय क्रोध, ये सब मनोभाव है, मनोभाव के कारण आपका खाना हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मन को शांत रखने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए इष्ट देश से इष्ट सर्वोपकरणम च अस्नियात, ये जरूरी है। और इष्ट देश से इष्ट सर्वोपकरणम च अस्नियात, इसका आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाऊँ तो आपको होटल में खाने का पसंद आता है।
क्योंकि होटल में लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, खाने की जो आपको परोसा जाता है वो अच्छे पात्र में परोसा जाता है, जो आप प्लेट में खाना खाते हैं वो प्लेट भी आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल होती है। वहाँ पे साउंड सिस्टम अच्छा होता है, लाइटिंग अच्छी होती है, वहाँ पे एयर फ्रेशनर भी अच्छा लगाया जाता है जिससे आपका माइंड प्रफुल्लित हो जाए। तो ये पैटर्न है इष्ट देशे इष्ट सर्वकरणम चासनीयात। अगर पेशेंट को स्वस्थ रहना है तो पेशेंट जो खाना खाता है तो उस वक्त उसको भी सजेस्ट करना है कि आपके घर का माहौल या आपके यहाँ आईपीडी में पेशेंट दाखिल हुआ है तो आईपीडी का आपका माहौल इस तरह से होना चाहिए जिससे पेशेंट का मन प्रफुल्लित हो, तो उसको व्याधि से जल्दी निवृत्ति होगी, खाना हजम होगा, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। स्वस्थ व्यक्ति भी यह ध्यान रखे कि घर का माहौल इस तरह से हो जिससे उसकी हेल्थ अच्छी रहे, खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए। आगे मैंने आपसे बात की थी, वही बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। आहार पाचन की प्रक्रिया नॉट ओनली फॉर फिजिकल प्रोसेस। खाना खा लिया, चबा लिया, फिर अपने आप हजम हो जाएगा, डाइजेस्टिव जूस अपने आप मिल जाएंगे, उसमें पहले पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अपने आप हो जाएगी, अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। खाना डाइजेस्ट करने के लिए मन भी साथ में होना चाहिए और मन भी प्रफुल्लित होना चाहिए। तो इसके लिए आचार्य चरक ने बताया है इष्ट देशे इष्ट सर्वोपकरणम च स्नेहात। आप अगर अपने मनपसंद स्थान पे या मनपसंद साधनों से युक्त होकर खाना खाते हैं तो वो आपके लिए डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और उससे आपका हेल्थ अच्छा मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।